ओए हंगामा, कहाँ भाग रही थू मैं? या अल्लाह, काले से डर गए क्या? हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। महमूद का असली नाम महमूद अली था और वे 29 सितंबर 1932 को बॉम्बे, ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए। उनके पिता प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक मुमताज अली थे, जो फिल्मी दुनिया में खासा प्रभाव रखते थे। उनकी माता लतीफुन्निसा भी एक कलाकार थीं, जो थिएटर और फिल्मों से जुड़ी थीं। महमूद का परिवार कला और संस्कृति से प्रभावित था और इसी कारण उन्होंने बचपन से ही अभिनय में रुचि लेना शुरू कर दिया। हिंदी सिनेमा में अगर कोई ऐसा कलाकार था जो सिर्फ अपनी मौजूदगी से ही लोगों को हंसा सकता था, तो वो थे महमूद साहब। लेकिन क्या आपको पता है कि इस हंसते हंसाते इंसान की जिंदगी असल में दर्द से भरी हुई थी? महमूद का जन्म एक अमीर परिवार में नहीं, बल्कि एक साधारण घर में हुआ था। उनके पिता मुमताज अली बॉम्बे टॉकीज में काम करते थे, लेकिन परिवार की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। बचपन में ही उन्होंने ट्रेन में चना बेचने का काम किया ताकि घर का खर्च चल सके। बड़े होकर वे फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने लगे, लेकिन किसी भी डायरेक्टर ने उन्हें काम देने से इनकार कर दिया। एक दिन उन्होंने दिलीप कुमार साहब के घर अंडे बेचे। दिलीप कुमार को उनका अंदाज पसंद आया और उन्होंने कहा, अरे तू एक्टिंग भी करता है? बस यहीं से उनकी जिंदगी बदलने लगी। 2945 ज्योति, ज्योति तुम्हारे लिए एक खबरी खुश है। अरे हाँ, वही खुशखबरी। मैं जो हूं ना, मैं अस्पताल में जितने वार्ड बॉय है ना, उनकी यूनियन का प्रेसिडेंट बन गया हूं। बस अब तुम जल्दी से बीमार होकर अस्पताल चली आओ, फिर देखो मेरे विटामिन एम में जो तासीर है वो किसी डॉक्टर की दवाई में नहीं। एक मिनट। हाँ ज्योति, अगर डार्लिंग तुम बीमार नहीं हो सकती हो तो वो जो तुम्हारा बाप है ना, पापी कठोर कसाई, उस मेंढक को यहाँ फौरन भेज दो ताकि मैं उसकी टटर हमेशा के लिए बंद कर दूं। उन्हें 1958 में परवरिश में छोटा रोल मिला और फिर छोटे मोटे कॉमिक रोल्स मिलते रहे। एक समय ऐसा भी आया जब महमूद खुद सुपरस्टार से बड़े हो गए। 60 और 70 के दशक में महमूद किसी भी हीरो से ज्यादा फीस लेते थे। कहा जाता है कि एक फिल्म में उनका नाम जुड़ते ही हिट होना तय हो जाता था। उन्होंने राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जैसे सुपरस्टार्स को भी अपनी फिल्मों में काम दिया, लेकिन इस सफलता के पीछे एक अधूरी कहानी थी। के भैया सबसे बड़ा रुपया, ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। बिन रुपया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार, जो पैदा करता तुझे तो कभी न कर सकता मेरे यार। 1970 के दशक में जब अमिताभ बच्चन को फिल्म इंडस्ट्री में लगातार रिजेक्शन मिल रहा था, तो महमूद साहब ने उन्हें बॉम्बे टू गोवा में बड़ा ब्रेक दिया। लेकिन अमिताभ ने कभी इस एहसान को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया, जिससे महमूद साहब नाराज हो गए थे। उन्होंने एक बार कहा था, बच्चन मुझसे ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच गया, लेकिन मुझे भूल गया। 90 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री बदल रही थी। नए कॉमेडियन आ रहे थे और महमूद को फिल्में मिलनी बंद हो गईं। उन्होंने खुद कहा, अब इस इंडस्ट्री को मेरी जरूरत नहीं रही। वे अमेरिका चले गए और वहीं गुमनाम जिंदगी बिताने लगे। 23 जुलाई 2004 को महमूद साहब का निधन हो गया। फिल्म इंडस्ट्री ने उस दिन एक हंसते हंसाते सितारे को हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन उनका योगदान कभी नहीं भूला जाएगा। अगर आपको मजेदार और प्रेरणादायक कहानियां सुनने का शौक है, तो हमारे स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां आपको हर कहानी में एक नया अनुभव और सीखने का मौका मिलेगा। सब्सक्राइब करें और हमारी कहानियों के साथ एक खूबसूरत सफर पर चलें।